हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में हम कंप्यूटर का पार्ट 1 पढ़ेंगे जिसका नाम है कंप्यूटर और हमारा जीवन। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्तमान समय में अधिकांश सभी जगहों पर कंप्यूटर का उपयोग होता है। इसके उपयोग से हम बड़ी सरलता से एवं तीव्रता से कार्य कर लेते हैं। इससे हमारी ऊर्जा की बचत होती है। कंप्यूटर अनेक जगहों पर कार्य करने में हमारी सहायता करता है। ये इस प्रकार हैं। तो वर्तमान में अधिकांशतः सभी जगहों पर कंप्यूटर का उपयोग होता है। ठीक है, इसके उपयोग से हम बड़ी सरलता से और तीव्रता से यानी जल्दी कार्य कर लेते हैं। इससे हमारी ऊर्जा एनर्जी की बचत होती है और समय की भी बचत होती है। कंप्यूटर अनेक जगहों पर कार्य करने में हमारी सहायता करते हैं। ये इस प्रकार हैं, जैसे कि पहला हेडिंग दी हुई है कार्यालय में। कार्यालयों में अनेक प्रकार के कामों के लिए कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, फिर दी हुई है बैंक। बैंकों में रुपए जमा करना, निकालना इत्यादि काम करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। तो जो बैंक होते हैं बच्चों, उसमें से हम रुपए को निकालना, जमा करना, हमारे खाते का विवरण रखना, ये सब किससे होता है? कंप्यूटर की सहायता से। ठीक है, आगे नेक्स्ट हेडिंग दी हुई है स्कूल में। स्कूल में कंप्यूटर का उपयोग छात्र छात्राओं को शिक्षा देने एवं उनकी फ़ीस का हिसाब किताब रखने के लिए किया जाता है। तो बच्चों, कंप्यूटर के द्वारा हम पढ़ाई भी कर सकते हैं। ठीक है, और इसकी जो मेन काम रहता है स्कूल में वो क्या रहता है? बच्चों का लेखा जोखा रखना, फ़ीस का हिसाब किताब रखना। ठीक है, ये सब कार्य स्कूलों में कंप्यूटर की सहायता से किए जाते हैं। आगे चलते हैं अगले पेज पर। यातायात में कंप्यूटर का प्रयोग रेलवे व हवाई जहाज़ के टिकट आरक्षण में किया जाता है। तो हम जब हवाई जहाज़ से कहीं हम सफ़र करना होता है तो उसकी जो टिकट बुक करवाने होते हैं तो वो सब भी कंप्यूटर के द्वारा बुक होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार रेलवे के टिकट भी कंप्यूटर के द्वारा ही बुक होते हैं। ठीक है, आगे दिया हुआ है अस्पताल में। अस्पताल में बीमारियों के परीक्षण के लिए कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों, जो बीमारियां होती हैं उनका परीक्षण निरीक्षण किया जाता है, वो किसकी सहायता से किया जाता है? कंप्यूटर की सहायता से। इसके अलावा भी मरीजों का विवरण रखना भी कंप्यूटर की सहायता से होता है। ठीक है, आगे दिया हुआ है मनोरंजन में। फिल्म देखने, बच्चों को खेलने के लिए कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। तो मनोरंजन में कंप्यूटर का प्रयोग किस किस चीज़ों में करते हैं? जैसे कि फिल्म देखना, बच्चों द्वारा गेम खेलना। ठीक है, इसके जो कंप्यूटर के द्वारा हम मनोरंजन कर सकते हैं। इसके अलावा भी हम कंप्यूटर से गाने सुन सकते हैं। ठीक है, आगे दिया हुआ है कंप्यूटर का प्रयोग अधिकतर सभी स्थानों पर होता है। कंप्यूटर का प्रयोग स्कूल, कार्यालय, दुकान, बैंक, अस्पताल, घर व रेलवे स्टेशन में होता है। ठीक है, कंप्यूटर का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? स्कूल, कार्यालय, दुकान, बैंक, अस्पताल, घर व रेलवे स्टेशन में होता है। ठीक है बच्चों, ये हमारा पार्ट 1 था जो पूरा हो गया। अब इसके कुछ अभ्यास प्रश्न दिए हुए हैं, इनको हम सॉल्व करते हैं। पहला दिया हुआ है सही विकल्प चुनें। यहाँ पर हमको 3 ऑप्शन दिए गए हैं, जो सही होगा उसके आगे हम राइट का निशान लगा देंगे। पहला प्रश्न है कंप्यूटर का प्रयोग कार्यों के लिए किया जाता है। नंबर 1 नंबर 2 अनेक, नंबर 3 पे कुछ नहीं। तो जो कंप्यूटर का प्रयोग होता है बच्चों, वो अनेक कार्यों के लिए किया जाता है। तो जो दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा उस पर हम राइट का निशान लगा देंगे। ख नंबर पर दिया हुआ है आजकल लगभग सभी स्थानों पर प्रयोग होता है टेलीविज़न का, रेडियो का या कंप्यूटर का। तो बच्चों, किसका प्रयोग होता है? कंप्यूटर का। तो इसके कंप्यूटर के आगे हम राइट का निशान लगा देंगे। ठीक है, ये जो तीसरा वाला नंबर का ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अगला दिया हुआ है ग नंबर पर कंप्यूटर हमारे को बचाता है
ऊर्जा, दिमाग या दोनों, ऊर्जा और दिमाग दोनों को बचाता है। ठीक है, तो इसका जो तीसरे नंबर का ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे दिया हुआ है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, उनमें से छांटकर हमें खाली स्थानों में भरना है। तो पहला खाली स्थान है बच्चों, कंप्यूटर से खेल खेल में बच्चों को पढ़ाया जा सकता है। तो पहले खाली स्थान में क्या भर देंगे बच्चों हम, खेल खेल में बच्चों को, खेल खेल में। ठीक है, आगे दिया हुआ है ख नंबर पर, बैंक में कंप्यूटर के प्रयोग से बहुत समय बचता है। ठीक है, तो दूसरे खाली स्थान में हम क्या लिख देंगे, समय। कंप्यूटर हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग बन गया है। जो ग नंबर का खाली स्थान है उसमें हम लिख देंगे अंग। ठीक है, घ नंबर का, अस्पताल में बीमारियों के निरीक्षण के लिए कंप्यूटर लाभदायक है। तो जो घ नंबर का खाली स्थान है उसमें बीमारियों लिख देंगे। आगे देखते हैं, पहला प्रश्न है, उसमें दिया हुआ है बच्चों तीसरे नंबर पर, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें पहला प्रश्न है, क्या कंप्यूटर से हम अपनी किताब की लिखावट कर सकते हैं? तो इसमें इसका उत्तर होगा बच्चों हाँ, कंप्यूटर से हम अपनी किताब की लिखावट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, दूसरा प्रश्न है, बच्चों के लिए कंप्यूटर कैसे लाभदायक है? तो इसका उत्तर है, बच्चों को खेलने के लिए कंप्यूटर लाभदायक है। ठीक है, उसमें गेम खेल सकते हैं बच्चे। आगे चलते हैं अगले पेज पर। अगला प्रश्न है, क्या ज़्यादा देर तक कंप्यूटर पर काम करना हमारे लिए हानिकारक है? तो इसका उत्तर होगा हाँ, ज़्यादा देर तक कंप्यूटर पर कार्य करना हमारे लिए हानिकारक है। अगर हम अधिक देर तक कंप्यूटर के सामने बैठकर काम करते रहे तो हमारी आँखों में दर्द होने लगेगा, सिर दर्द होने लगेगा। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा हाँ, ज़्यादा देर तक कंप्यूटर पर काम करना हमारे लिए हानिकारक है। दूसरा प्रश्न है, कंप्यूटर कैसे हमारे लिए मनोरंजन का साधन है? तो इसका उत्तर है बच्चों, फिल्म देखने, खेल खेलने आदि कार्यों में कंप्यूटर हमारे लिए मनोरंजन का साधन है। ठीक है बच्चों, कंप्यूटर हमारे लिए मनोरंजन का साधन कैसे है? फिल्म देखने, खेल खेलने आदि कार्यों में कंप्यूटर हमारे लिए मनोरंजन का साधन है। ठीक है, अब इसमें कुछ चित्र बनाकर दिए गए हैं, उनको हमें जोड़ियों में मिलाना है। ठीक है बच्चों, पहला स्कूल का कंप्यूटर कक्ष ये है। ठीक है, ये क्या है? स्कूल का कंप्यूटर कक्ष। ये क्या है? अस्पताल। ठीक है, अस्पताल में कंप्यूटर का प्रयोग है। ये बैंक में। ठीक है, और ये क्या है? यातायात में। ठीक है, तो इस प्रकार से इधर हमको कुछ शब्द दिए गए हैं, उन्हें चित्रों से हमें मिलान करना है। ठीक है बच्चों, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर पूरा हो गया है। अगली वीडियो में हम पार्ट 2 पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तब तक आप इसको अच्छे से देखना, इस वीडियो को, और अपनी किताब में फिल करना, उसके बाद अपनी फेयर कॉपी में भी लिखना है। ठीक है बच्चों।